तो जैसे कि फॉर्म्स में क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वो लोग आपको बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करो। जैसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कोई भी लिंक पे जाके जब आप सर्च करते हो ना, तो वो लोग सिंपल फॉर्म देते हैं आपको, जैसे कि आपका नेम, सरनेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, और नीचे एक छोटा सा बटन रहता है, राइट। और बाकी सारे वेबसाइट जो होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ले रही हूँ, और ये डिपेंड है कि आपके क्या क्या कैटेगरीज रहेंगे उसमें। जैसे कि मैंने कंप्यूटर फील्ड का वेबसाइट ही लिया है यहाँ पे, और जस्ट सेकेंड ये ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, ओके। आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे फॉर्म्स, ये जो है इनपुट नंबर्स है, ओके। और ये आपका बटन है। अगर मैंने सेम कोई ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इसके लिए किया, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो आपको पता है वहां पे तो पूरा डिटेलिंग ऐड करना पड़ता है, राइट। तो हमको क्या करना है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म किसे क्रिएट करना है वो देखना है। जैसे कि मैं आपको कुछ इमेजेस बता देती हूँ। देखो जैसे कि ये इमेज है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल या फिर आपका क्या क्वेश्चन है वो रहता है। कुछ फॉर्म्स होते हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, क्वालिफिकेशन पूछते हैं, राइट। तो हम लोग को ऐसे एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना है। हम लोग ये जो है फाइनल आउटपुट हमारा ये रहेगा, जैसे कि आपका नेम, देन पासवर्ड। पासवर्ड के बाद आपको पता है ये हाइड होता है, ओके। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन है। अभी देखो एड्रेस लाइन जब मैं लिख रही हूँ ना, तो देखो 3 लाइन्स के बाद बॉक्स ऑफ हो रहा है, लेकिन जब मैं लाइन्स एंटर करी हूँ तो यहाँ पे देखो स्क्रोलिंग आ रहा है। एज वेल एज ये बॉक्स आप इंक्रीज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। देन दिस इज द बटन, इट्स कॉल्ड एज अ रेडियो बटन। ये आपके चेक बॉक्स है। अभी रेडियो बटन आप एक ही टाइप पे क्लिक कर सकते हो, बट चेक बॉक्स जो है वो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। देन ऑल दीज आर ड्रॉप डाउन्स, ये देखो ये आपके ड्रॉप डाउन्स है। देन ये आपका बटन है, क्योंकि आपको कभी कभी होती है ना कि फाइल अटैच करो कोई इमेज या कोई डॉक्यूमेंट, और दिस इज द सबमिट बटन, ओके। तो हम लोग सिंपल फॉर्म देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट पुट इनपुट। अभी टेक्स्ट इनपुट क्या है ना, इसमें जो ये जो बॉक्स होता है ना, उसको कहते हैं टेक्स्ट इनपुट, ओके। तो इसको कहते हैं आप टेक्स्ट इनपुट। एक सेकेंड ना, ये मेरा हाँ। तो हम लोग टेक्स्ट इनपुट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू पेज पे आ गई, इसको सेव करती हूँ पहले। आपके फोल्डर में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है आज की डेट का, एज अ फॉर्म डॉट एच टी एम एल, ओके। तो सबसे पहले एच टी एम एल फॉर्म। अभी इनपुट जब आपको डालना होता है, मतलब ये जो सिंपल फॉर्म आपको क्रिएट करना होता है, मेरा ये किधर गया, ओके। ये जो जो बॉक्स है इसको कहते हैं इनपुट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है इनपुट टाइप, ओके। और यहाँ पे दो चीजें होती है, साइज एंड मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो 30 कैरेक्टर आ सकते हैं इसमें। और साइज, ये जो बॉक्स है इसका साइज क्या रहेगा, देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टिल 30 कैरेक्टर इसमें नहीं होते ना, तब तक ये आप इसमें लिख सकते हो। और ये जो बॉक्स है इसका साइज इज मैक्सिमम साइज आपका 15 एंड मैक्सिमम लेंथ, मतलब कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, ओके। तो हम लोग ये सबलाइन पे ट्राई करते हैं, ओके। आपको सबलाइन की विंडो शो करिए डियर। हाँ। यहाँ पे मैं हेडिंग टैग 2 में अंडरलाइन के साथ लिखती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सिंपल फॉर्म लिखते हैं, और सारी चीजें हम लोग उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, ओके। अभी यहाँ पे मैं पी टैग यूज कर रही हूँ। क्यों पी टैग, क्योंकि मुझे बार बार ब्रेक नहीं यूज करना, इसलिए पी टैग यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूजर नेम, या सिर्फ लिखती हूँ नेम, ओके। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनपुट टाइप। देखो इनपुट टाइप में दो चीजें आ गई, टाइप एंड नेम। तो इनपुट टाइप का नेम क्या है, हम लोग ने यहाँ पे किस नेम के लिए करे, तो नेम के लिए हम लोग करें इनपुट टाइप टेक्स्ट, और सॉरी यहाँ पे 0 आ गया गलती से, और यहाँ पे लिखेंगे नेम, ओके। अभी इसमें और चीजें हम लोग को ऐड करनी है क्या, तो आपका जो बॉक्स रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, तो ये डिपेंड है, आप कितना भी डाल सकते हो। मैं दे रही हूँ यहाँ पे 20 का। एंड मैक्सिमम लेंथ, कितने कैरेक्टर्स की लिमिट आपको चाहिए, मैं 25 डाल रही हूँ, ओके। सेम
मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करती हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ब्रेक देती हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, या एक काम करते ब्रेक नहीं लेते, यहाँ पे डालती हूँ लास्ट नेम, अगेन इनपुट टाइप, ओके, अगेन टेक्स्ट, नेम आ जाएगा आपका लास्ट नेम, सेम साइज रखती हूँ मैं 20, एज वेल एज मैक्सिमम लेंथ रखते हैं हम लोग 25। इसको सेव करते हैं हम लोग, और मैं आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ। ये देखिए आया यहाँ पे, हम्म। ओके। अब ये फॉर्म को यहाँ पे हम लोग सेंटर में लेते हैं, तो इसके आगे सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा सेंटर, और यहाँ पे आके सेंटर क्लोज, ओके सेव। अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट पी ऐड कर रही हूँ। अभी इस पी के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अरे मैंने वो क्लोज कर दिया, एक सेकेंड में। हम लोग को अभी इसमें पासवर्ड ऐड करना है। अभी ये इनपुट तो ऐड किया, अभी पासवर्ड हम लोग को ऐड करना है। तो पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ओके, पासवर्ड सेम इनवर्ट इनपुट टाइप पासवर्ड। अभी यहाँ पे टेक्स्ट था, इसके टेक्स्ट दिख रहा था, लेकिन जब आप इनपुट टाइप पासवर्ड डालते हो ना, तो ये हिडन आ जाता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये डॉटेड बॉक्स आ जाता है, तो आपका ये बनता है इनपुट पासवर्ड, ओके। अभी इसमें हम लोग को से मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि पता है आपको पासवर्ड की लेंथ मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स होती है। एक कैरेक्टर्स के नीचे अगर आप लिखो तो पासवर्ड कनेक्ट नहीं करता है या अलाउ नहीं करता है, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं सब लाइन में। यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम पासवर्ड, देन साइज, बॉक्स का साइज में कॉमन 20 का ही रखती हूँ, एंड मैक्सिमम लेंथ में यहाँ पे देती हूँ 12 कैरेक्टर्स का। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ, ओके, देखो आ गया। देखो मैं इसमें लिखती हूँ, अब इसमें लिखती हूँ तो टेक्स्ट आ रहा है, और इसमें लिखती हूँ तो वो डॉटेड आ रहा है, क्योंकि हमने पासवर्ड लिखा है। क्लियर है जॉलिन? ओके, मैं यहाँ से ये सेंटर निकाल देती हूँ, हम लोग बाद में सेंटर का कनेक्शन करते हैं। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे पासवर्ड इनपुट के बाद टेक्स्ट एरिया, मतलब कुछ कमेंट्स वगैरह आपको इसमें ऐड करनी है, या आपका एड्रेस लाइन ऐड करना है। देखो 4 लाइन के बाद अपने आप यहाँ पे स्क्रोलिंग आ गया, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, ओके। अभी जब टेक्स्ट एरिया डालना होता है आपको, तो यू हैव टू ऐड ओवर हियर टेक्स्ट एरिया, ओके। और इसमें कितने कॉलम्स एंड कितने रोज लेंगे। रोज क्या होता है कि जब मैंने इसको ये छोटा था, राइट, तभी देखो, तब जब मैं इसमें 4 लाइन्स, इट मीन्स 4 रोज ऐड करी ना, तो अपने आप यहाँ पे स्क्रोलिंग आता है, दैट इज रोज। एंड कॉलम्स क्या है, तो ये जो बॉक्स का विड्थ है वो आपका कॉलम्स हो गया, ओके। तो यहाँ पे आ गई, अगेन यहाँ पे पासवर्ड ऐड करती हूँ, सॉरी पैराग्राफ ऐड, एड्रेस, टेक्स्ट एरिया, ओके। टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके आपको क्या ऐड करना है, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके अभी मुझे यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट एरिया एज अ एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू, मैं देती हूँ एड्रेस, ओके, सॉरी। और इसमें कॉल्स ऐड करने, यानी कॉलम्स ऐड करने, मुझे ऐड करने 20 कॉलम्स, डिपेंड है आप कितने भी ऐड कर सकते हो। रोज मतलब कि कौन से रोज के बाद आपको वो स्क्रोलिंग पार्ट आना चाहिए, मुझे 4 लाइंस के बाद स्क्रोलिंग पार्ट आना चाहिए, ओके।
और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बीच में, आप इस डिपेंड है कि आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐड कर दो यूर एड्रेस। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन नहीं किया था, तो सबसे पहले आपको फॉर्म टैग ओपन एंड फॉर्म टैग क्लोज करना जरूरी है। ओके, अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। मैं आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। रिफ्रेश, देखो योर एड्रेस करके आया। अभी जब मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाला, एड्रेस बोलो आप, इसको कमेंट बोलो। देखो 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया, बाय डिफॉल्ट उससे 4 लाइन ले लिया। जब मैंने एंटर किया तो देखो स्क्रॉल आ गया, क्योंकि रोज हम लोगों ने क्या बोला है, 4 बोला है। क्लियर है? हाँ, ओके, पर बॉक्स ऊपर क्या है, मतलब एड्रेस के साथ आना चाहिए था ना। सॉरी बॉक्स थोड़ा ऊपर आया है। सॉरी क्या बोले आप? ये आप जो एड्रेस बोल रहे हो, ये बॉक्स थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना। अच्छा नहीं, ये यहीं पे आता है डियर, ये हम्म, आपका यहीं पे आएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई डाला नहीं है तो वो वैसे आ सकता है। और अगर मुझे इसके ऊपर चाहिए, ओके मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे आके ये जो है इसके बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रेक देते हो तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे आता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, साइज छोटा है ना डियर, इसलिए ओके। एड्रेस ये वर्ड का साइज छोटा है इसलिए। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे एड्रेस के बाद, टेक्स्ट एरिया के बाद है रेडियो बटन। देखो ये बटन है, तो हम लोग मेल फीमेल जेंडर डिफाइन करने के लिए, अभी बटन्स में भी आप देख सकते हो ना जोलेन, तो यहाँ पे भी ऐड किया है इनपुट टाइप रेडियो। देखो इनपुट टाइप रेडियो, नेम क्या है जेंडर, और वैल्यू इसका वैल्यू जो भी रहेगा वो वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे वो बताती हूँ। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे पी टैग ओपन किया, यहाँ पे लिखती हूँ जेंडर पी, या तो इनपुट टाइप रेडियो। अभी रेडियो और बटन, ये जो वर्ड है, इसके बाद आप रेडियो लिखेंगे। नेम क्या डाल रहे हो आप? नेम है मेरा जेंडर। ओके, जो यहाँ पे है वही डालना है नेम में। और यहाँ पे उसकी वैल्यूज क्या रहेगी, तो है मेरा मेल, यहाँ पे आके बाहर लिखना पड़ेगा आपको मेल। सेम इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे आएगा आपका फीमेल। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका अदर्स। सेव करती हूँ, आपको प्रीव्यू बताती हूँ इसका। ये देखो आ गया मेल फीमेल जेंडर। अगर हम लोग ने है ना यहाँ पे क्रिएट करते वक्त, अगर ये यहाँ पे बाहर भी वर्ड नहीं डाला होता, आप बोलोगे कि मैम अंदर वैल्यू लिखा है तो वैल्यू बाहर लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? तो नहीं, नहीं चलेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ यहाँ पे बटन डिफाइन करेगा, उसके आगे जो टेक्स्ट है मैडम ना, वो नहीं डिफाइन करेगा। इसलिए आपको जेंडर, उसके बाद भी यहाँ पे अदर्स या जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके जोलिन, अभी अभी रेडियो बटन के बाद है यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको बनाना है। ओके, जैसे कि इस फॉर्म में ड्रॉप डाउन में क्वालिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ भी है, वैसे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए आपको यहाँ पे लिखने पड़ता है सिलेक्ट ऑप्शन। ओके, सिलेक्ट नेम, आपको सिलेक्शन करना है ना इसमें से कोई तो एक। देखो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो सिलेक्ट और इसके ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करें, जैसे आईपॉड रेडियो वगैरह डाला है। और इस फॉर्म में जो मैंने क्रिएट किया है, इसमें हम लोग ने क्वालिफिकेशन एंड ऑल डाले हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, पी क्लोज, पी टैग ओपन अगेन, पी टैग क्लोज। ओके, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्वालिफिकेशन। ओके, क्वालिफिकेशन के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे ये चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बी आर दिया। यहाँ पे आएगा सिलेक्ट।
ओके, सिलेक्ट में आके आपको सिलेक्ट का SELECT, ओके, नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो क्वालिफिकेशन सबसे एंड में जाके आपको सिलेक्ट क्लोज करना है, और यहाँ पे रहेंगे आपके ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, जैसे कि SSC, देन HSC, देन अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जो भी रहेगा वो, एंड यहाँ पे आ जाएगा अदर्स। ओके, सेव करती हूँ इसको, देखो आ गया। जो आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है जोलन? हाँ। ओके, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद है यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स। देखो एक साथ 3-4 आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड ड्रम्स एक साथ सिलेक्ट करना है, 2-3 ही सिलेक्ट करना है, तो वो आता है आपका मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स। मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है सिलेक्ट में साइजेस, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट किसको सिलेक्ट करना है, जैसे क्वालिफिकेशन लिया तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, कितने साइजेस। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 साइज है, ओके, इसलिए साइज 3 दिया है, और फिर सिलेक्टेड, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, कैसे वो बताती हूँ अभी। जैसे कि इसमें मैंने दिया सिलेक्ट में, मेरा पी टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैं देती हूँ, समझो यहाँ पे देती हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट। ओके, ऐसे में दे देती हूँ यहाँ पे एक BR ऐड करते हैं, और यहाँ पे देती हूँ सिलेक्ट, सॉरी, ओके। सिलेक्ट में क्या करना है, सिलेक्ट आपको अभी हम लोग ने क्या दिया, ऊपर दिया है सब्जेक्ट, तो सिलेक्ट नेम सब्जेक्ट। ओके, सिलेक्ट नेम आ गया सब्जेक्ट आपका, और उसमें कितने साइज बाय डिफॉल्ट सेव चाहिए, सिलेक्टेड चाहिए, या तो फिर शो करने चाहिए, तो 3 दिया मैंने। ओके, अभी इसमें आ जाएंगे आपके ऑप्शंस। ओके, अभी ऑप्शंस के अंदर है ना, आपको सिलेक्टेड ऐड करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो ऑप्शन में जाके आपको सिलेक्टेड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन देती हूँ सबसे पहले सिलेक्टेड, सिलेक्ट, सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना है, इसलिए सिलेक्टेड रखा मैंने। ओके, और यहाँ पे ऑप्शंस में आके आपको चीज वर्ड ऐड करना है, ऑप्शन वैल्यू। ओके, यहाँ पे समझो मैंने सिलेक्ट किया जैसे ग्राफिक्स। ओके, सेम यहाँ पे आके भी आपको बाहर ग्राफिक्स लिखना है, सॉरी ये कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन क्लोज, इसी को मैं कॉपी करती हूँ। अब बाई डिफॉल्ट 3 लिखा है, तो आपसे मोर देन 3 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेब, यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे कॉपी किया डिजिटल मार्केटिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, देन मैं यहाँ पे देती हूँ समझो HTML एंड CSS, जस्ट कॉपी करती हूँ, सॉरी कट किया मैंने गलती से। यहाँ पे दिया मैंने समझो फोटोशॉप। ये सारे ग्राफिक्स के कोर्सेज के नाम है, एंड सोशल मीडिया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सेव करती हूँ इसको, आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ।
रिफ्रेश। आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 है तो तीनों सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे मैं सबको मल्टीपल सिलेक्शन भी दे सकती हूँ। ओके, तो अभी इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट मल्टीपल सिलेक्शन के बाद, एक सेकेंड, अभी मुझे डेट ऐड करना है इसमें। ओके, तो डेट ऐड करना है, जैसे कि मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करना है, या जो भी सीरीज रहेगा उसका डेट, यहाँ पे पोस्ट डेटेड भी रहेगा आपका। ओके, देखो यहाँ पे पोस्ट डेटेड आपके ईयर्स आ जाएंगे, सबमिट बटन है। तो यहाँ पे अभी 404 नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि अभी तक हम लोग ने इसमें एड ऑन नहीं किया है। ओके, इसलिए लिंक नहीं डाला, इसलिए 404 आ गया। अभी उसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है डियर, यहाँ पे यूजर नेम, इनपुट टाइप डेट और नेम डिपार्टमेंट। अभी डिपार्टमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपार्चर डेट दिया, हम लोग डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज किया मैंने, पैराग्राफ क्लोज किया यहाँ से। ओके, और यहाँ पे आपको ऐड करना है लेबल। तो लेबल ऑफ, क्या लेबल देना है आपको, तो मुझे लेबल लेना है, समझो डेट। अभी यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू नहीं ऐड किया। ओके, यूजर ने मुझे ऐड करना है डेट, और यहाँ पे मैं देखती हूँ डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे मेरा लेबल कंप्लीट हुआ। ओके, लेबल क्लोज हुआ। अभी यहाँ पे डालते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। ओके, और इसका नेम क्या आएगा, तो हम लोग ने नेम डाला है यहाँ पे डेट, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, यहाँ पे हम लोग ने लेबल टाइप डाला है डेट। ओके, तो यहाँ पे वो डेट डिफाइन करेगा। ओके, इसको सेव करती हूँ। अभी इसमें ना हम लोग को एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा सबमिट का। ओके, तो सबमिट के लिए आपको यहाँ पे सबमिट बटन के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ओके, और सेम इसकी वैल्यू आ जाएगी सबमिट। सेव करते हैं इसको। एक सेकेंड, आपको इसका प्रीव्यू बता, देखो आ गया डेट ऑफ बर्थ, जो भी रहेगी पोस्ट डेटेड आप यहाँ से सिलेक्ट करो, मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करो और डेट यहाँ पे सिलेक्ट करो, सबमिट, तो सबमिट हो जाएगा। ओके, क्लियर है डियर। ओके, फिर है यहाँ पे सबमिट बटन, सिंपल बटन सबमिट करना है आपका ईमेल आईडी ऐड करके। तो ये आ जाएगा आपका सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये आ जाएगा आपका फिर से बटन। बटन पे आपको क्या टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल और सबमिट। ओके, आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। इस सबमिट बटन में देखो वैल्यू यहाँ पे सबमिट है, यहाँ पे भी आप वैल्यू सबमिट एड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पे लिखती हूँ ईमेल आईडी। ओके, इनपुट टाइप। ओके, इनपुट टाइप आपको क्या देना है यहाँ पे, तो इनपुट टाइप देती हूँ मैं टेक्स्ट नेम एंड सॉरी ईमेल। ओके, नेम दिया मैंने ईमेल। अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे अगेन इनपुट टाइप। ओके, इनपुट टाइप डालती हूँ सबमिट। ओके, सबमिट के बाद इनपुट टाइप आएगा हम लोग का यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू भी सेम आएगी सबमिट। ओके, ओके, इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और मैं आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ। रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा एंड सबमिट। ओके,
ये सबमिट के बारे में आप क्या बोल रहे थे कि सबमिट करो तो लिंक डालना पड़ता है? ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपका यहाँ पे ऐड तो करना। जब सबमिट करते हो ना, हाँ हाँ, वो यहाँ पे ना जो आपका जो मेन फॉर्म रहेगा ना उसका लिंक डालना पड़ेगा। अभी बाय डिफॉल्ट है ना, ये मेरे फॉर्म का ही लिंक दे रहा है, इसलिए वो ओपन ओके। करने पे उसी पेज का लिंक दे रहा है। ओके ओके, देन है यहाँ पे सबमिट के बाद इमेज बटन ऐड करना है। ओके, यहाँ पे आप इमेज की लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। एक सेकेंड, ये ले रहा है। ओके, इमेज के लिए आप इमेज या कोई फाइल आपको चूज करनी है। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपलोड, नेम अपलोड, इनपुट टाइप सबमिट एंड नेम आ जाएगा अपलोड। तो आप फाइल यहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, कैसे वो बताती हूँ। सबमिट में आएंगे, सॉरी आपके फॉर्म में आती हूँ, यहाँ पे पी टैग देती हूँ। ओके, पी टैग में आप यहाँ पे ऐड करोगे सिंपली इनपुट टाइप सबमिट, ओके, और आपका नेम रहेगा अपलोड। अपलोड लेंगे नेम, सेव करती हूँ यहाँ पे। तो आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ। ये आपका फाइल है, देखो चूज फाइल क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फाइल रहेगा, इमेज रहेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड ओपन कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे इमेज का पाथ आ गया, जो भी इमेज हम लोग ने यहाँ पे ऐड ऑन किया था, चूज किया था, उसका पाथ आ गया। और सबसे लास्ट में आएगा आपका बटन, सबमिट बटन। ओके, सबमिट बटन के लिए सिंपल यहाँ पे आके फिर से आपको लिखना पड़ेगा पी, पी क्लोज, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू ऑल्सो सबमिट। सेव करते हैं इसको, और ये आ जाएगा आपका सबमिट का बटन। क्लियर है योलिन? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, यही फॉर्म को है ना हम लोग ने लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा कि हम लोग ने एक वेबसाइट कंप्लीटली क्रिएट किया था। ओके, जैसे कि ये वाला, ये देखो ये वाला ट्राई किया आपने टेबल के यूज से? नहीं। ओके, ट्राई करिए आप। अभी मैं क्या करती हूँ, यही पाथ ओपन करती हूँ यहाँ पे, मतलब फाइल, एक गैलरी में भी हम लोग इमेज डालते हैं और कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है वो भी क्रिएट करते हैं। ओके, तो फाइल में जाके ओपन करती हूँ यहाँ पे इंडेक्स गैलरी एंड कॉन्टेक्ट पेज। ओके, अभी आपको शो कर रहा है ये सबलाइन का विंडो। ओके, तो ये गैलरी का पेज था, गैलरी के पेज में आके मैं यहाँ पे सिंपल ब्रेक ऐड करती हूँ, HR ऐड करती हूँ। ओके, और टेबल के अंदर ही हम लोग को क्या करना है, इमेजेस इंसर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आके टेबल जो है, अभी फिलहाल विथ वगैरह नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे देती हूँ टेबल विथ इज इक्वल टू, हम लोग ने 1000 पिक्सल्स का टेबल विथ रखा है। ओके, हाइट यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, लेकिन बॉर्डर ऑन करती हूँ 1 पिक्सल का, बाद में हम लोग इरेज कर देंगे। और सिंपल इसमें टेबल रो और टेबल डेटास, अभी टेबल डेटास आप कितने इमेजेस ऐड करने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं एक 5 इमेजेस इसमें ऐड करती हूँ। ओके, इसमें ऐड करेंगे हम लोग इमेज, इमेज के लिए यू हैव टू ऐड इमेज सोर्स इज इक्वल टू, ओके, विथ क्या रहेगी, समाओ दे रही हूँ 200 और हाइट भी दे रही हूँ 200
प्लस यहाँ पे लिखती हूँ अल्ट टैग इमेज। ओके, अभी इसी पाथ को, हाँ यस, अभी देखो यहाँ पे क्लोज किया, इसी को मैं कॉपी करती हूँ और इसमें अंदर पेस्ट करती हूँ। पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर पाथ सेव करते हैं। ओके, अभी फोल्डर ओपन करते हैं इमेजेस का, और आपको पता है इमेजेस यहाँ पे ओपन विद गूगल क्रोम करके ले सकते हो। तो ये पाथ जो है जस्ट कॉपी किया मैंने, और सबलाइन में आके यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं क्या करूँ, सब इमेजेस को पेस्ट करूँ, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इमेज नेम भी चेंज करना है आगे जाके, तो हम लोग सिलेक्शन करके चेंज कर सकते हो। इमेज सोर्स है, हेलो यस, हाँ जी। हाँ मैम, तो एक सेकेंड, तो सिंपल यहाँ पे आके सिर्फ पाथ चेंज करना है। ओके, और आप चाहो तो कॉपी पेस्ट करो पाथ, और सिंपली यहाँ पे ऐड ऑन कर दो। मेक श्योर आपने जो एक्सटेंशन डाला है जेपीजी हो या जेपीजी हो, वो आप चेक करना कि आपने वो डाला है कि नहीं प्रॉपर। ओके, इसके सेव किया मैंने, सेव करके जो गैलरी का पेज है वो हम लोग ओपन करते हैं। ये देखो आ गया। अब ये लास्ट इमेज नहीं ऑन हुई, तो शायद इमेज का पाथ गलत होगा। एक सेकेंड, इमेज स्लैश सेव रिफ्रेश। ओके, देखो आ गए 5 इमेजेस। अब मैं काम करती हूँ, इसको बॉर्डर्स डिलीट करती हूँ, बॉर्डर 0। देखो आ गया बराबर से। थोड़ा सा इसका विथ चेंज करते हैं, क्योंकि ये पेज के बाहर जा रहा है ना, तो समहाउ विथ 1000 है, तो इसको 950 का कर देती हूँ। सेव रिफ्रेश। ओके, ये तो टेबल 1000 पिक्सल्स का ही रखते हैं, और यहाँ पे इसकी विथ चेंज करती हूँ, समहाउ लगती हूँ 150। सेव रिफ्रेश। हाँ, बड़ा पन, एक सेकेंड, 150 बहुत कम है, समहाउ रखती हूँ 190 की, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। एक सेकेंड मध्ये इथे प्रॅक्टिस करू शकतेस। अभी और इमेजेस ऐड करने हैं आपको, या कोई टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जाके पी टैग देती हूँ, पी टैग क्लोज, और यहाँ से जस्ट गूगल से जाके मैं टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कोई, बस मुझे कोई टेक्स्ट मिला है, कॉपी करती हूँ टेक्स्ट यहाँ पे, इसको देती हूँ पी अलाइन जस्टिफाई। ओके, और सेम यही टेबल जो है
इसको कॉपी करती हूँ, गैलरी है तो टेक टेबल इमेजेस ज्यादा दिखने चाहिए, और यहाँ पे आके रिफ्रेश। ओके, अब ये ऐसे क्यों आया, क्योंकि ये टेबल के अंदर सेव नहीं किया हम लोग ने। तो आपको यहाँ पे इसके आगे लिखना पड़ेगा, इधर ये टेबल जो क्लोजिंग है यहाँ पे मत करो, तो यहाँ पे एक ऐड करो टेबल रो, टेबल रो के अंदर ऐड करो टेबल डेटा, इसको करेंगे कॉल्स पैन। ओके, कॉल्स पैन 5 लेती हूँ, क्योंकि 5 मैंने कॉलम्स बनाए हैं इसलिए 5 कॉल्स पैन, और यहाँ पे टीडी क्लोज, टेबल रो टेबल डेटा, यहाँ पे टेबल डेटा क्लोज, टेबल रो भी क्लोज, और पैराग्राफ जो है वो पहले ही क्लोज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी और एक टेबल रो ऐड करते हैं, टेबल रो क्लोज किया, सेव, देखते प्रीव्यू। ओके, देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, हेलो जोलिन, हेलो जोलिन, हेलो। यस, क्लियर है? हाँ, क्या किया मैम मैंने अभी? आपने ये टेबल डेटा और पैराग्राफ डाला ना? हाँ, सॉरी, मैं अनम्यूट पे थी तो इसलिए हेलो बोल रही। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये लिंक है ना, सब जगह पे अपडेट है, होम पे, अबाउट, गैलरी। अभी मुझे कॉन्टेक्ट अस पे बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को ना फॉर्म इंसर्ट करना है, जो अभी हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया है ना, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे, यहाँ पे ऐड करूँ एक HR। ओके, और टेबल के अंदर हम लोग ये फॉर्म इंसर्ट करेंगे। ओके, टेबल मैंने ओपन किया, टेबल क्लोज किया, यहाँ पे देती हूँ कॉल स्पैन, हम लोग टेबल के अंदर क्यों फॉर्म डाल रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रेट प्रॉपर दिखना चाहिए ना, तो वो आगे पीछे हो जाएगा ना, इसलिए। ओ, यहाँ पे फॉर्म ओपन करती हूँ, फॉर्म क्लोज करती हूँ, और जो फॉर्म अभी हम लोग ने क्रिएट किया ये वाला, सिंपली इसको पूरा कॉपी करती हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, और सिंपल यहाँ पे जाके पेस्ट किया, सेव करती हूँ, और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा प्रॉपरली। अब इसको आपको अलाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपरली देखो, टेबल आपका सेंटर में, इसलिए वो सेंटर में आ गया बाय डिफॉल्ट टेबल के। ओके, तो आपको इसको और फॉर्मेटिंग करना है। ओके, मतलब एक ही बॉक्स में तो टेबल रो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टेबल रोज क्रिएट करें, मतलब एक टेबल रो, एक टेबल रो के अंदर आपको टेबल रो और 2 टेबल डेटा क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे इनपुट टाइप। ओके, कैसे वो भी बता देती हूँ। सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको पूरा डिलीट कर देती हूँ, जो फॉर्म क्रिएट किया है उसको पूरा डिलीट करती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे जो टेबल है, ओके, यहाँ पे आके क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे टेबल रो क्लोज हो गया, यहाँ पे एक टेबल रो ओपन किया, और हर एक टेबल रो में टेबल डेटा कॉल स्पैन होगा 2 का, इसको कॉपी करती हूँ, अभी एक क्रिएट करके बता दी। अभी देखो पहला टेबल डेटा है, इसके अंदर क्या आ जाएगा फॉर्म का, तो नेम, इसको कॉपी किया, इस टेबल डेटा के अंदर पेस्ट किया। ओके, फिर ये जो पाथ है इसको पूरा कॉपी करो, और ये सेकंड टेबल डेटा में पेस्ट करो, सेव करती हूँ। पहले आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ, देखो रिफ्रेश। अभी देखो ये इसके अंदर चला गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं टेबल विथ 1000, बॉर्डर देती हूँ 0 की, और यहाँ पे जाके टेबल क्लोज, सेव करते हैं, देखो आ गया।
Okay. Hmm. एक सेकेंड, यहाँ पे टेबल होगा और ओके। अभी नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं अगेन न्यू टेबल rows table row, just copying this thing, table data call span to copy paste. Okay, name यहाँ से लेंगे कॉपी करके, लास्ट नेम and then this one. Okay, save and refresh. Okay, देखो आ गया. Got it dear? Hello. हेलो, हाँ थोड़ा सा समझ। आज समझे मैम आप? तो हाँ ऐसे करके आपको ये कंप्लीट बनाना है. तो यू कैन मेक इट सेंटर ऑल्सो. अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेंटर और इसके एंड में लिखना पड़ेगा सेंटर क्लोज. मैं क्या करती हूँ अभी इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ यही पार्ट को और इसमें जस्ट हम लोग जाके थिंग्स ऐड करते हैं जो हम लोग ने फॉर्म्स में क्रिएट किया है. ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन यहाँ पे पासवर्ड, then this is copy, paste. Okay, then area, address, just copy, okay, and write over here address and close text area, then your genders, okay, gender, then you have to copy all the things, okay, in one table row. So क्या करेंगे आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट करो. okay? अभी इसमें यू कैन डू एक सिंपल सेव करते इसको चेक करते देखिए. ओके, तो ये मेल फीमेल सब एक ही बॉक्स में आ जाएगा. अगर आपको डाउनवर्ड चाहिए सिंपली सो यू कैन डू अ ब्रेक, जस्ट कॉपिंग द थिंग्स, save. Okay, so you can give break also. Clear है? Okay, then इसके बाद है यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट के बाद यहाँ पे है क्वालिफिकेशन. So you can add qualification over here and here select option. Just copy the selection option over here
ओके, अगर इसको कॉपी करती हूँ, आफ्टर क्वालिफिकेशन है यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट, मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन, तो मल्टीपल सिलेक्शन and just copy the thing and just paste it over here. Okay, then date of birth, just copy the things, add into that table row data, again you have to add the buttons over here. Okay. Then last email ID, hello, yes Jalin, हाँ ये कंप्लीट करते हैं हम लोग। आपके टीचर आ गए? हाँ आ गए। जस्ट अ सेकंड, इतना कंप्लीट करते हैं, द लास्ट पार्ट ये सिर्फ बाकी अभी। इनपुट, ओके, एंड लास्ट वन इज ओके। अभी यहाँ पे टेबल डेटा में क्या करती हूँ, 4 कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक ही इसमें चाहिए। जस्ट सेव एंड रिफ्रेश, यू कैन सी ओवर हियर, ये साइड में चला गया तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा। Save, okay, you can see the files, okay, you can give alignments for them, so ये अभी सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे देती हूँ मैं सेंटर, save, okay, refresh, got it dear? Okay, Yeah. तो